हेलो यूट्यूब। सो टुडे आवर क्लास इज फ्लूइडाइजेशन पार्ट 2। सो प्रीवियस क्लास में हम देखे थे बेसिक एंड टाइप्स ऑफ पैकिंग बेड। सो आज हम देखेंगे फार्मूला एंड क्वेश्चन। सो अगर हम देखते हैं कि फ्लूइडाइज बेड में क्या होता है। इसमें फ्लूइडाइज बेड में जो हम देखते हैं सिंपल, अगर ये जो पैकिंग मटेरियल है ये हमारा एक्सपेंड करता है, जिसका जो सिग्मा डैश है और ये हमारा सिग्मा से बड़ा होता है, और जो एल डैश है पैकिंग हाइट वो हमारा एल से बड़ा होता है। पैकिंग हाइट जो इनिशियल होगा उसके बाद हमारा जो इसमें अप्रोच वेलोसिटी जो हम देंगे उसका। सो इसमें ना 3 केस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, अगर हमारा जो अप्रोच वेलोसिटी है वो लेस देन होगा मिनिमम वेलोसिटी से। सेकंड जो होगा, जो हमारा मिनिमम वेलोसिटी है उससे ज़्यादा होगा अप्रोच वेलोसिटी, और ये इससे कम होगा हमारा जो टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी है। और तीसरा जो केस होगा, जो अप्रोच वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगा टर्मिनल वेलोसिटी सेटलिंग से और हमारा मिनिमम फ्लूइडाइजेशन में। इसमें क्या होगा, नो फ्लूइडाइजेशन। इसमें फ्लूइडाइजेशन होगा इस वाले केस में। इसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग फेलियर हो जाएगा। ये जब होगा तो हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड काम नहीं करेगा। इसको बोलते हैं मोबिलाइज्ड बेड बोलते हैं। इसी को इलेक्ट्रेशन कंडीशन बोल देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा होगा टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी हो गया, और ये हमारा मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी हो गया। तो ये हमारा 3 केस होता है फ्लूइडाइजेशन बेड में। हम मतलब फार्मूला को जो हम वीएम की अभी स्टडी करेंगे उससे पहले हम ये 3 केस पढ़ लेते हैं। तो नो फ्लूइडाइजेशन और एक मोबिलाइज बेड हो जाता है, ठीक है। तो हम जो पढ़ते हैं ये इसी को पढ़ते हैं, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें, मिनिमम फ्लूइडाइजेशन जो वेलोसिटी है वीएम कैलकुलेट करते हैं। अगर वीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इसका फार्मूला आता है अर्गन इक्वेशन से। अर्गन इक्वेशन क्या होता है कि जो कॉज्मी-कॉर्मन इक्वेशन होता है प्लस बल्क परमन इक्वेशन होता है, इन दोनों से अर्गन इक्वेशन बना है। सो अर्गन इक्वेशन अगर देखें कि डेल्टा पी बाई एल इक्वल टू हो जाता है 150 म्यू वीएम 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर अपॉन 5 डीपी का होल स्क्वायर एप्सिलॉन का क्यूब प्लस जो यहाँ पे होगा। एक चीज़ मैं, ये म्यू है, ठीक है। हम देखते हैं इसको, मैंने फार्मूला जो याद किया था, ठीक है, उसको अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने याद किया था कि 150 है तो यहाँ पे ज़्यादा ही होगा, तो 1.75। तो 1.7 पॉइंट वैल्यू कैसा आएगा कि अगर ये सेकेंड पार्ट पे जा रहा है, सेकेंड में आ रहा तो 2 हम पॉइंट लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रो वीएम का स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन का, और यहाँ पे हो जाएगा 5 डीपी और यहाँ पे एप्सिलॉन का क्यूब। सो ये जो हमारा आता है ये लैमिनार रेजिम होता है। ये टर्बुलेंट रेजिम होता है। इसी को कॉस्मिक कार्बन इक्वेशन बोलते हैं, इसी को हम बल्क परमन इक्वेशन बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं विस्कस लॉस टर्म बोलते हैं, और इसको बोलते हैं काइनेटिक लॉस टर्म बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि दे देता है कि कॉस्मिक कार्बन इक्वेशन लगाना है या बल्क परमन इक्वेशन लगाना है या विस्कस लॉस टर्म यूज करना है या लैमिनार रेजिम यूज करना है। तो सिर्फ हम यूज करते हैं डेल्टा पी और ये वाला, इसको छोड़ देंगे। अगर जब बोलेगा कि दोनों चीज़ हो रहा है टर्बुलेंट और लैमिनार रेजिम में, तो ये अर्गन इक्वेशन यूज करते हैं। अब फार्मूला रिमेंबर कैसे करें, तो जो मैं यूज करता हूँ, जैसे 150 म्यू अगर लैमिनार है तो क्या होगा, उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो म्यू आ गया और वीएम आ गया। यहाँ पे देखते हैं वीएम का स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर आ गया, और इसमें क्या होगा 5 डीपी का होल स्क्वायर और एप्सिलॉन का क्यूब इसमें भी होगा
5dp का स्क्वायर इसमें है तो इसमें नहीं होगा। 150 है तो 1.75 कर लेंगे, क्योंकि अगर हम मतलब ऐसे कॉमन सेंस लगाएं तो ये ज़्यादा ही होगा, तो ये ज़्यादा करेंगे। अगर ये दूसरी जगह पे आ रहा है तो पॉइंट की वैल्यू लगा देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, म्यू यहाँ पे होगा नहीं, टर्बुलेंट है तो रो हो जाएगा, फिर टर्बुलेंट है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो वी एम का स्क्वायर कर देंगे, और 1 माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे हो जाएगा। तो 1 माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे देखते हैं एक ही स्क्वायर टर्म है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर होगा तो यहाँ पे एक स्क्वायर नहीं होगा। तो मैंने मतलब ये सिंपल मतलब ट्रिक बताया कि फार्मूला कैसे रिमेंबर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अब डेल्टा पी बाई एल जो होता है वो कॉस्मिक कम्युनिकेशन से आ गया। सो अगर हमारा डेल्टा पी बाई एल देखता है तो ये रो पी माइनस रो एफ इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू जी इक्वल टू डेल्टा पी बाई एल। तो यहाँ से हम इससे भी हम निकालते हैं डेल्टा पी बाई एल से भी, ठीक है। सो ये तो हमारा हो गया फार्मूला। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसी फार्मूला बेस पे ये वाला यूज होगा, ये यूज होगा, ये यूज होगा, ठीक है। इसी फार्मूला बेस पे कई सारे क्वेश्चन आ रखे हैं गेट में और सेमेस्टर एग्जाम में भी आते हैं। सो हम अब नेक्स्ट चलते हैं फार्मूला पे। सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर गेट का 1995 का क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन अगर रीड करें तो एयर फ्लो थ्रू अ पैक्ड बेड ऑफ अ पाउडरी मटेरियल ऑफ 170 डेप्थ एट अ सुपरफिशियल गैस वेलोसिटी ऑफ 170 per second. A manometer connected to the unit of registered the pressure drop 1 centimeter of water. The bed has porosity 0.4. Assuming that the cosmic communication is valid for the range of study, estimate the particle size of powder. Density 1.23 दिया है और हमारा जो म्यू है वो 1.10 × 10⁻⁵ दिया। तो अगर इस क्वेश्चन में रीड करें तो सिंपल हमारा पूछा है कि पार्टिकल का डायमीटर पूछा है, तो डीपी फाइंड करना है, डीपी फाइंड करना है। सो अगर हम डीपी फाइंड करेंगे और इसमें जो हमारा कॉस्मिक कम्युनिकेशन वैलिड है, कॉस्मिक कम्युनिकेशन वैलिड है लैमिनार रेजिम का, जिसमें दिया है कि डेल्टा पी है वो 1 सेंटीमीटर हाइट में दिया है, तो डेल्टा पी इक्वल टू रो जी एस से हमारा निकल जाएगा। और एल जो दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है, और वी एम जो दिया है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। सो अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा जो अर्गन इक्वेशन था, अर्गन इक्वेशन था वो था डेल्टा पी बाई एल इक्वल टू 150 म्यू वी एम 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर अपॉन 5 डीपी का होल स्क्वायर एप्सिलॉन क्यूब प्लस 1.75 रो वी एम का स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन 5 dp एप्सिलॉन क्यूब। तो ये हमारा बल्क कम्युनिकेशन है, बल्क कम्युनिकेशन है, तो इसको हम नहीं यूज करेंगे, हमें यूज करना ये कॉस्मिक कम्युनिकेशन वैलिड है, कॉस्मिक कम्युनिकेशन वैलिड, इसी को हम लैमिनार रेजिम कहते हैं। तो सो अगर हम डेल्टा पी निकालते हैं, डेल्टा पी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हाइट में गिवन है, अगर पास्कल में निकालते हैं तो डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा रो 1000 है इंटू हाइट जो है वो 0.01 इंटू 9.81 है, तो इसका हो जाएगा 98.1 ओके पास्कल हो जाएगा, 98.1 पास्कल हो जाएगा। सो अगर हम डीपी की बात करें तो अगर डीपी को इस साइड लेके आते हैं तो डीपी स्क्वायर इक्वल टू 150 म्यू एम वी एम 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, एल जो उससे ऊपर चला जाएगा एल डेल्टा पी आ जाएगा 5 का स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो हम सारे वैल्यू जानते हैं, जो हमारा म्यू जो है वो है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ दिया है। तो अगर हम डीपी की डीपी स्क्वायर इक्वल टू कैलकुलेट करें 150 इंटू 1.5 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू अगर वेलोसिटी गिवन है वी एम गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो हमारा मीटर में हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। सो और हमारा पोरोसिटी जो गिवन है, पोरोसिटी जो गिवन है वो 0.4 है, तो 1 माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू 0.6 हो जाएगा। ओके 1 माइनस एप्सिलॉन 0.6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.6 का होल स्क्वायर इंटू 0.01
ओके, डिवाइड बाय डेल्टा पी जो हमारा है 98.1 है, इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 0.4 का स्क्वायर। ओके, सो हमारा डी पी, अगर हम डी पी स्क्वायर इसको तो निकालते हैं तो हमारा ये कैलकुलेटर में मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 150 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 0.1 इंटू 0.6 का स्क्वायर इंटू 0.01, सो डिवाइड बाई हमारा जो आंसर है 98.1 इंटू 0.4 का, सॉरी यहाँ पे 0.4 का क्यूब है, माय मिस्टेक। तो ये हो जाएगा 1.548165138 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर आएगा। ओके, सो ये रहा। अब हम इसको क्या करेंगे, रूट में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी पी इक्वल टू हो जाएगा 1.24425 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। सो ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। सो डी पी की वैल्यू हमारा डायमीटर